तो कुछ दोस्त हमारे क्लास 10th में आ चुके हैं, लेकिन उन्हें अगर हम कह दें इस तरीके का सवाल जोड़ के बताओ तो उन्हें इस तरीके के सवाल जोड़ने में दिक्कत होती है। या हम उनसे कहें 3/2/5/6 इसे सॉल्व करो, तो उन्हें यही ध्यान नहीं रहता है कि भाई ये सबसे ऊपर जाएंगे या ये बीच में जाएंगे या ये वाले यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे, कैसा क्या रहता है। या फिर उन्हें कुछ समस्याएं होती हैं फार्मूले में कि फार्मूले कहाँ से आते हैं, कैसा क्या होता है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हम बेसिक रखेंगे, बहुत ही इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं। कुछ बच्चे क्लास 10th में आ गए लेकिन अभी उन्हें एलसीएम लेना नहीं आता। भाई अगर इस तरीके का सवाल दे दो जैसे 2/5 + 6/9, तो उनके तोते उड़ जाते हैं। तोते उड़ने का मतलब यह है कि भाई उनसे इस तरीके के सवाल नहीं होते, और आ गए वो क्लास 10th में, तो ये दिक्कत है क्लास 9th की। तो आज की जो क्लास है हमारी वो हम बेसिक लेंगे। एक मिनट डस्टर उठा ले रहे हैं। बेसिक लेंगे जिसमें हम आपको आज इस तरीके के और इस तरीके के बाकी त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी, बेसिक जो चीज है जो पता होना चाहिए हाई स्कूल में आने से पहले, वो हम आज कराएंगे। तो चलिए आज चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे हम ये जो भिन्न वाले सवाल हैं इनको किस रूप में हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेसिक, देखिए आज की क्लास क्या रहेगी, बेसिक रहेगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं तुमसे कहूँ 2 + 3 तो 100% 5 होते हैं, हर कोई बता देगा। मैं आपसे कहूँ 2.5 + 3.5, ये 3.5 है, ये 2.5 है, तो ये कितना हो गया 6। इस तरीके के जोड़ सकते हैं हम आराम से, ठीक है, भी जोड़ सकते हैं आराम से। अब देखिए आपने देखा होगा अगर हम पॉइंट वाली संख्या, ये पॉइंट वाली संख्या है, यहीं से मैं इसको भिन्न रूप में बना रहा हूँ। इस पॉइंट वाली संख्या को आपने सुना होगा, पॉइंट हटाते हैं, जहां पॉइंट होता है वहां 1 लिखते हैं, उसके बाद जितनी संख्या है उतने 0 लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 25/10 + 35/10। 5 से कट रहे हैं, देखो 5 दूनी 10, 5 25, तो 5 25, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो ये है 5/2 + 7/2। अब मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 6 किस तरीके से आए। अब पहला तरीका तो ये था, उसका ऐसे करके देता, जैसे अगर वो दे दे 2 + 4, तो ये भी 6 है, लेकिन उसने दिया है 2.5 और 3.5, दिखाइए 6 होते हैं। अगर वो इस रूप में दे देता तो अब हम यहाँ से सिद्ध करेंगे कि ये 6 कैसे आ रहे हैं। देखो एलसीएम लेने का मेन तरीका ये होता है, जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम लेते हैं, उन्हें सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। तो 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 1, तो 1 1 आ गया, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। इसका एलसीएम कितना आ गया, 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो ऊपर वाली संख्या है उसको बिल्कुल सेम लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो 2 आए हैं इसको ऐसे लिखते हैं और इसे भाग देते हैं, जो हमारा हर होता है। जैसे यहाँ 2 है तो इसे 2 से भाग देंगे, तो 2 एकम 2, यहाँ कितना आया भागफल 1, तो यहाँ गुणा में 1 लिखते हैं, प्लस ऊपर वाली संख्या ऐसे ही अब 7 हो गए। ये वाले देखिए 5 का खेल खत्म हो गया यहाँ तक। अब क्या बचे 7, तो 7 पहले ऐसे लिख लिया, उसके बाद फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 2 से अगर भाग देंगे 2 को, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो कितना आएगा 1, तो 5 एकम 5 + 7/2, 6 5 कितने होते हैं 12/2, 7 5 12, सॉरी। तो यहाँ से भी देखिए 6 आ रहे हैं। इसका मतलब एलसीएम वाली संख्याएं, एचसीएम वाली संख्याएं लेना और कुछ नहीं है, पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ना है। अब अगर वो इस रूप में देता है तो हम आराम से लिख सकते हैं 6, लेकिन अगर वो इस रूप में देता है तो थोड़ी समस्याएं रहती हैं। तो इसमें तो चलो एलसीएम 2 आ रहा था दोनों का, तो हम आसानी से सॉल्व कर पा रहे थे, लेकिन अगर 2 नहीं आया तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ 2/3 + 5/7 ले रहे हैं, ठीक है, 5/7। अब जो नीचे वाली संख्या है इन दोनों को क्या लेना है हमें, एलसीएम। तो एलसीएम लेने की ये तरीका है, ये तो आता ही होगा। तो अगर ये भी नहीं आता तो फिर बेकार है यार, कुछ नहीं हो सकता फिर इससे आगे क्या ही। अगर ये नहीं आता एलसीएम लेना, ये तो भाई तीसरे चौथे क्लास में सिखाया जाता है, 5वें 6वें में। सबसे पहले 3 से काटो, 1 आ गया, 7 ऐसे ही बचे क्योंकि 7 3 से नहीं कट रहे हैं। फिर 7 से काटो क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ कुछ नहीं बचा है, तो 1 1 बच गया। तो इसका एलसीएम कितना आया, इन दोनों की गुणा, एलसीएम आया 3 × 7, एलसीएम कितना आ गया 21। तो एलसीएम कितना आया 21। तो सबसे पहले ऐसी एक लाइन खींचेंगे, उसके बड़े में लिख देंगे 21, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना आया 21।
अब मैंने बोला पहली संख्या ऐसे लिखेंगे, पहली संख्या 2 है तो 2 ऐसे लिखेंगे। अब इन 3 लिखेंगे क्या? 3 नहीं लिखेंगे या 7 लिखेंगे, वो अलग बात है। क्या लिखेंगे? ये 21 आया था, 21 को इसका हर क्या 3, 3 से भाग दो, 3 सत्ते 21, तो कितने आ रहे हैं? 7। इसका मतलब ऊपर वाले 2 की गुणा कितने से होगी? 7 से। प्लस यहाँ कितने हैं? 5। इस वाले का खेल खत्म। अब ये ऊपर इस वाले पे आए तो अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। ऊपर कितने हैं? 5, तो 5 लिख दिए, गुणा का चिन्ह। अब यहाँ कितने? 7 और यहाँ कितने? 21। तो अगर 21 को 7 से भाग दें तो 7 तिया 21, 3, तो इसके गुणा में कितने आएंगे? 3। ठीक है, तो देखिए 2 सत्ते 14। अब इनके ऊपर ऊपर गुणा कर दी। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस 5 तिया 15 बटे 21, इन्हें जोड़िए कितने हो रहे हैं? ये हो रहे हैं 29 बटे 21। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर? बताइए इसमें कोई समस्या है? इस तरीके के अभी 3-4 सवाल और करते हैं जिससे आपको बिल्कुल जो बेसिक है वो मतलब जो डर है वो डर खत्म हो जाए, क्योंकि हमारा मेन जो मकसद है वो इस बार सन 2027 में जो बच्चे एग्जाम देंगे 95 से 100 के बीच में अंक लाना है उनका। 100 में से 100 में 100 नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे खुद नहीं आते 100 में से 100, जबकि मैं 100 का करके आया था। 99 थे मैथ में, कितने थे? 99। ठीक है, तो 100 का तो नहीं कह सकते। तो देखिए पहला सवाल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 डाल लीजिए। और दूसरी बात, रफ कॉपी लेके भेजिए, बैठिए, जितने भी एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ उतने एग्जाम्पल उसी तरीके से कीजिए जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ। देखिए अगला 1/2 3/9, 3/9 1/3 हो जाएगा। 9 को छोड़ के मैं यहाँ 10 ले ले रहा हूँ। क्या ले रहे हैं? 10 ले ले रहा हूँ। अब देखिए 2 और 10 का क्या एलसीएम निकालो, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब कितने से? 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 2 पंजे एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 2 गुणा 5। ठीक है, अच्छा तो ये कितने आए हमारे? 10। अब ऊपर कितना है? पहली संख्या पर आ गया, पहले नंबर पे आया तो ऊपर कितना है? 1। ऊपर 1 है, ऊपर 1 लिख दिया, गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब ये 2 लिखेंगे क्या? नहीं, इसके नीचे हर कितना? 2, यहाँ कितना? 10, तो 10 को 2 से भाग करो, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे कितना आएंगे? 5। प्लस का चिन्ह है, 1 मिनट, यहाँ माइनस का कर लीजिए, यहाँ माइनस का लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला खत्म हो गया। अब क्या बचे? ये वाला, तो ऊपर कितने? 3, 3 ऐसे ही गुणा। क्या ये 10 लिख दूं या ये 10? नहीं, ये जो नीचे वाले 10 हैं उसे हर से भाग दो, तो 10 एकम 10, कितना आया? 1। तो ये आगे देखो 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3 बटे 10, तो कितने आ रहे हैं? 2/10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1/5। अगर आप 2/10 भी लिख देते तब भी कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, अगला देखिए, ये कौन सा है? तीसरा, एग्जाम्पल नंबर तीसरा है। मैं ले रहा हूं 3/17 प्लस 4/51। ठीक है, तो 17 और 51 का एलसीएम 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 एकम 3। अब उससे कोई फर्क नहीं कि पहले छोटी संख्या से काटो बड़ी संख्या से काटो, एलसीएम तुम्हारा समान। तो लासा कितना आया हमारा? लासा आया हमारा 17 तिया 51। कितना है? 17 तिया 51। तो यहाँ पे कितने लिखेंगे हम? 51 लिखेंगे। पहली संख्या पे आ गए, ऊपर कितने? 3, तो 3 लिख दिए, गुणा 17 से 51 को भाग दो, 17 तिया 51, तो 3 आ गए। प्लस है, प्लस लगा दिया। ऊपर वाले 4 सेम लिख दो, 51 से 51 को भाग दो, तो 51/51 कितना आएगा? 1, तो 1 जोड़िए, देखिए 3 तिया 9 प्लस 4 एकम 4/51, कितना होगा? 9 4 13/51। तो देखिए 3 जो एग्जाम्पल है वो हम कर चुके हैं। एक एग्जाम्पल और करा रहा हूं, फिर मैं तुम्हें इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होंगे। फिर मैं एक ABCD करके दिखाऊंगा तुम्हें। ये तो चलो नंबर है, जैसे कभी आ जाए ABCD PQR तो कैसे करोगे। जैसे अब मैं 2/5 भी करा रहा हूँ प्लस 6/9 ये करा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, तो 5 और 9 का एलसीएम 5 लिखो 9 लिखो,
काटो, देखो 5 एकम 5, यहाँ 9। अब या तुम 3 से काटो या डायरेक्ट 9 से काटो, क्योंकि 3 से काटो तो 3 3 9 बात वही है, तो डायरेक्ट 9 से काट देना है। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, लासा कितना आया 45, लासा आया 45, लासा कितना आया 45। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा देखिए, एक चीज मैं तुम्हें शॉर्ट बताऊं, चलो वो तो तरीका सीख लिया। शॉर्ट देखो, हम 45 को ना लिख के ऐसे लिख ले रहे हैं ना 5 गुणा 9, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं। 9 गुणा 5 क्यों लिखा, अभी बताता हूँ क्यों लिखा। देखिए ऊपर वाली संख्या ऐसी लिखते हैं, ठीक है, गुणा, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो 5 से 5 कट गए, केवल क्या बचे 9, तो यहाँ पे कितने आ गए 9। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही। 45 को हमने ऐसे लिख लिया, कौन भाग करके देखता है, प्लस का चिन्ह प्लस का लगा लो। ऊपर वाली संख्या 6 6 ऐसे ही, यहाँ भी 9 यहाँ से भी 9, 9 से 9 खत्म, केवल क्या बचे 5। हो गया ना आसान, भाग करके क्यों देखें, हम डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 9 दूनी 18 प्लस 6 पंजे 30 और 9 पंजे 45, ऐसे लिख लो। कोई समस्या है, बेफालतू जबरदस्ती हम वहां लेके चलते क्यों लेके जाएंगे जब हम शॉर्ट ट्रिक दिख रहा है डायरेक्ट। अब देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे 48/45, तो ये कितना हो गया हमारा आंसर। हालांकि ये 3 से कट रहा है, देखो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 से 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 16/15 हमारा आंसर आया है। अब मैं तुम्हें एक एबीसीडी करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे कभी को एबीसीडी करके दे दे तो क्या समस्या रहेगी। इसे मैं लिखे रहने दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। समझ के मैं कह रहा हूँ a/b प्लस c/d, इसको तुम सॉल्व करो। इसको क्या करो, सॉल्व तो कैसे करेंगे, पहले b और d का एलसीएम लेंगे, तो b से b घटेगा, क्या बचा d, और d से d घटेगा, तो एलसीएम क्या है b गुणा d, एलसीएम क्या है b गुणा d। चलो भाई एलसीएम लिख लिया हमने b गुणा d, ऐसे लिखा, देखो 9 बजे 45, सेम तरीका। ऊपर क्या है a, b से b खत्म, केवल क्या बचा d। यहाँ देखिए यहाँ b है यहाँ b है, तो b से d खत्म हो गया, क्या बचा d, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दो। ऊपर c है तो c, यहाँ d है यहाँ d है, तो d से d खत्म, केवल क्या बचा b, तो आंसर आ रहा हमारा AD प्लस BC लिखो या CB लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है, और बटे में BD, ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके के एलसीएम वाले सवाल जो है वो इस तरीके से सॉल्व करे जाते हैं। आई होप अब आपको समस्या नहीं रहोगी, क्योंकि कल जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था तो मुझे ये डर लग रहा था कि क्या अब तो बच्चों को ये आते हो नहीं आते हो, तो आई होप अब आते होंगे। अब दिखाता हूँ तुम्हें वो उस वाले तरीके के सवाल, बटे वाले। जब हम द्विघात समीकरण, अभी तो बहुपद पढ़ रहे हैं, जब हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें हमें इस तरीके के सवाल मिलेंगे, a/b c/d, या फिर ab/c a c b d कर ले रहे हैं, इस तरीके के मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या, देखो इसका बहुत आसान मतलब है। अगर तुम्हें कभी भी 4 संख्या दिखे a/b c/d, तो सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर, बीच वाली बीच में। अगर 4 संख्या है तब ये तरीका बहुत ही आसानी से लग जाता है। a की गुणा d से हुई तो ये हो गया AD, b की गुणा c से हुई तो ये हो गया BC, ये इसके बराबर होगा। लेकिन अगर कभी 3 संख्याएं दे दे, जैसे ये 3 संख्याएं हैं, तो इसे हम कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये यहाँ जाएगा या ये यहाँ जाएगा। ये तरीका थोड़ा कैजुअल रहता है, बच्चे कभी इसकी गुणा इसमें कर देते हैं, कभी इसमें कर देते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि इसकी गुणा किसमें करनी है। तो एक बात बताइए मुझे, अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ 2/5, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि 2 से भाग दी हमने 5 को, इसका यही तो मतलब है। 2/5 का मतलब है कि 2 को हमने भाग दी 5 से, ठीक है। अब जैसे मैं तुमसे कह रहा था a/c/d है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a/c जो है उसको हमने भाग दिए किससे, d से। ये तो मतलब है इसका यही मतलब है, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि जब भी भाग का चिन्ह हटाते हैं तो गुणा का लगाते हैं, भाग का हटाते हैं किसका लगाते हैं, गुणा। नहीं मालूम हो तो मैं बता रहा हूँ, भाग का हटाते हैं तो गुणा का लगाते हैं। और ये वाली जो संख्या है इसे बटे में कर देते हैं, उल्टी हो जाती है। ये d/1 थी तो ये 1/d हो जाती है। अब देखो आ गया,
एक ही गुणा, अब ऊपर ही गुणा ऊपर कर दो, नीचे ही गुणा नीचे। इसका मतलब ये था कि ये जो डी थी वो यहाँ जाती गुणा में, ना कि ऊपर। ठीक है, इस तरीके से करके देख लेना। अब मैं तुम्हें जैसे एक और देखिए, जैसे अब तुम कहोगे ये था हमारा, तो इसका मतलब ये भी तो था कि ए को हम भाग कर रहे हैं सी से, इस वाली सी का भी तो मतलब था। और इस पूरे को देखो, ये वाली ब्रैकेट थी, अब इस पूरे को भाग कर रहे हैं हम किससे, इस पूरे को भाग कर रहे हैं हम डी से। तो क्या हमें ये भी सब मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। देखिए अभी बताया हमने, ए जब भाग हटाते हैं तो गुणा लगाते हैं, और ये क्या हो जाता है उल्टा। तो ए गुणा 1/c हो गया, फिर इसका हटाते हैं तो इसको भी क्या कर देते हैं उल्टा। तो ए की गुणा ऊपर करो, देखो ए हो गया, और डी और सी। तो देखो इससे भी आया। जब हमें ये वाला तरीका बिल्कुल मालूम है तो हमारा आंसर 100% सही आएगा। अब मैं इसमें लगा के दिखाता हूं तुम्हें, क्या है a/b/c/d। कैसे सबसे नीचे वाला ऊपर पहुंचता है? तो देखो, सबसे पहली बात ये इसका मतलब है कि a को हम भाग कर रहे हैं b से। ठीक है, अगर तुम ब्रैकेट नहीं लगाओ तो मत लगाओ। फिर ये कह रहा है b को भाग दे रहे हो c से, b को किससे भाग दे रहे हो? c से। यही मतलब है, ब्रैकेट लगा लो। अब इसका क्या मतलब, देखो ये पूरी एक संख्या थी, अब जो मेन ब्रैकेट है, मेन ब्रैकेट ये है बड़ा वाला ब्रैकेट, क्योंकि a/b को बड़े वाले ब्रैकेट c/d से भाग दे रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये है ब्रैकेट c ब्रैकेट d। इसका मतलब यह है b, a को भाग दिया b से, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट। तो इसका मतलब यह है कि इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से भाग दिया। अब देखो कर लो, तो a गुणा 1/b भाग क्या है c गुणा 1/d। तो यहां से आ रहा है a/b भाग c/d। अब भाग का चिन्ह हटाएंगे, किसका लगेगा? गुणांक का, तो गुणा का लगा देंगे, लेकिन d ऊपर पहुंच जाएगी और c नीचे। तो क्या आ गया AD/BC। और a यहां से आ रहा था, देखो ये सबसे नीचे वाली यहां जाएगी और ये वाली यहां। तो आई होप आपको इस तरीके के सवाल समझ, जैसे मुझे एक सवाल करके बताइए, देखिए ये अगर समझ में आया होंगे, और ये उतारते रहना तुम, रफ कॉपी पे सॉल्व करते रहना। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ 2/5/9, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि 2/5 को हम भाग दे रहे हैं 5 से, 2 को भाग दे रहे हैं 5 से, उसके बाद इस पूरी संख्या को भाग दे रहे हैं किससे? 9 से। तो 2 ये 1/5 हो जाएगा जब गुणा का चिन्ह लगेगा। उसके बाद जब यहाँ गुणा का लगाएंगे तो ये 1/9 हो जाएगा, क्योंकि ये 9/1 है। तो 2 एकम 2, 9 × 5 = 45। इसका आंसर ये आया। एक और करके बताइए, 3/5 भाग 2/10। अभी बताया मैंने सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर ये यहाँ, तो 3 × 10/5 × 2। तो ये आया 3 × 10, 5 दूनी 10, 10 से 10 खत्म, केवल कितने आए? 3। तो ये देखिए बहुत ही आसान है। केवल जब 3 संख्या आती है तो इस तरीके की हमें नोटंकी करनी पड़ती है। जब 4 संख्या होती है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ फार्मूले लिखवा दे रहा हूँ जो तुम याद रखने हैं तुम्हें 10th में आने से पहले। वो आई होप आपने वो फार्मूले तो रट लिए होंगे, लेकिन फिर भी लिख लो। जो भाई साहब हाई स्कूल में कुछ फार्मूले मैं ऐसे बताऊंगा जो तुम्हें बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, जैसे पहला फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट, यह है a² - b² बराबर होता है a + b गुणा a - b। अब इसका प्रूफ मैं नहीं दिखाऊंगा, ये जो देखिए देख रहे होंगे आप, इस चलना थोड़ा मद्दा हो गया है, तो ये प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। एक ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा देखिए a + b², ये तो पढ़ा ही होगा आपने, ये नहीं पढ़ा होगा तो क्या पढ़ा होगा? a² 2ab + b²। कुछ बच्चे इसे ऐसे याद करते हैं a² + b² + 2ab, तो उससे इतना फर्क नहीं है, कोई सा भी कहीं भी याद कर लो। तो a - b हो जाएगा a² - 2ab + b²। लेकिन हाँ बेस्ट जो कह सकते हैं इसका फॉर्मेट है वो यही रहता है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है।
केवल और केवल यहाँ माइनस आता है, -2ab माइनस वाले में, और बाकी ये प्लस रहता है। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, चौथा देखिए ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। माइनस वाले में क्या होगा, माइनस वाले में देख ले रहे हैं, माइनस वाले में होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर में a प्लस, नहीं यहाँ आ जाएगा a माइनस, जो यहाँ होता है ब्रैकेट के अंदर वो ही सेम होता है। प्लस वाले में यहाँ दोनों चिन्ह प्लस के रहते हैं, माइनस वाले में माइनस के रहते हैं। अच्छा और देखिए एक फार्मूला ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये आता है हमारा a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आता है। अब ये मैं प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ क्या ये 100% सही है या नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चों को समस्या रहती है कि मतलब a प्लस बी बाहर होगा या माइनस स्क्वायर वाला बाहर होगा। ठीक है, तो देखिए इसकी इससे गुणा करो तो ये हो गया a स्क्वायर, इसकी इससे गुणा करो तो ये हो गया ए बी स्क्वायर, फिर इसकी इससे गुणा करो तो ये हो गया a स्क्वायर बी प्लस इस वाले की तीनों से गुणा हो गई, अब b की करो तो ये हो गया a स्क्वायर बी, जब इसकी इससे हुई प्लस फिर बी क्यू, बी और बी मिलके क्या हो गया बी क्यू, a और a की गुणा a क्यूब होगी, उसके बाद ये इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस के ए बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस के ए बी स्क्वायर। ये देखिए माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस माइनस ये प्लस, तो क्या बचा ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका मतलब ये हमने सही लिखा है। अब इसका माइनस वाला क्या होता है, अंदर प्लस हो जाता है माइनस वाले में और बाहर माइनस हो जाता है बस, तो एक होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर वो हो जाएगा ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस था तो बाहर प्लस, ऐसे ध्यान रखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, ध्यान से देखिए ए ये है ए प्लस बी का होल क्यूब और ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये अलग फार्मूला है, ये अलग फार्मूला है, कहीं इसको मिक्स कर दो तो मिक्स नहीं करना है इसको, ठीक है मिक्स नहीं करना है, ये अलग चीज है ये अलग चीज है। अब यहाँ प्लस है तो बाहर प्लस, ये अंदर वाला तुम्हें याद रखना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अब यहाँ माइनस है तो बाहर माइनस होगा तो अंदर प्लस होगा। एक फार्मूला और है जो इम्पोर्टेंट है, जो है हमारा 7वां, वो कभी कभी पूछ लेता है लेकिन खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ये तो ज्यादातर याद रहते हैं, और ये वाला ये 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो ये आता है ए क्यूब वो सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, एक फार्मूला ये होता है। तो ये 7 फार्मूले आपको याद रखने हैं हाई स्कूल से पहले, ये बेसिक क्लास है, ये अगर तुम्हें याद नहीं है तो ये इसमें समस्या बताए कब आएगी, जब हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे तब इसमें समस्या आएगी, या द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे तब आएगी। ठीक है, इसमें समस्या। और इसके अलावा देखिए और क्या है, और तो खास कुछ नहीं है, और खास ये है त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। ये देखिए इस तरीके से, अरे भाई ये समकोण त्रिभुज नहीं है, कुछ पतंग बन रही है। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये होता है समकोण त्रिभुज, केवल इसी के बारे में पढ़ेंगे तो केवल इसी को जान लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज होता है तो इसकी भुजा दे रहे हैं ए बी सी, इसमें ये कोण कितना होता है, कोण ए बी सी बराबर होता है 90 डिग्री। अब ये कोण देखिए, जो इस भी कोण की बात करेंगे हम उसको बीच में लिखेंगे। अगर हम इस वाले कोण की जैसे इसे थीटा कह रहे हैं तो इसे लिखेंगे हम बी ए सी भी लिख लो या सी ए बी लिख लो, इस वाले को बीच में रखना है, कोण बी ए सी बराबर ए की बात कर रहे हैं तो कितना थीटा, और इसे क्या बोल दे रहे हैं फाई, ये फाई का चिन्ह होता है। तो इस वाले को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर फाई। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है देखिए, ये होती है आधार, आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेस, ये होता है लंब जिसे इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर।
ठीक है। और ये होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपो क्या बोलते हैं? हाइपोटेनिस या हाइपोथेटिस, पता नहीं क्या बोलते हैं। कर्ण होता है फिलहाल, ये हम हिंदी वाले हैं। हाइपोथेनिस होता है शायद, जो भी होता हो भाई, ये कर्ण होता है। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें प्रॉपर्टी ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इतनी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक था हमारा, क्योंकि मुझे इसमें समस्याएं रह रही थी। मुझे ये लग रहा था बच्चों को मालूम नहीं है कि मतलब कैसे हम चीजें सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम वगैरह कैसे ले रहे हैं। तो ये बेसिक थी, इसके अलावा खास कुछ नहीं पूछेगा। और वो हम जब ट्रिगो पढ़ेंगे तब हम जाएंगे क्या कि कैसा क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो तुम्हें मालूम होगा कि ये एंगल होते हैं। बाकी प्रॉपर्टी जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन होता है, ये बेसिक में नहीं आता, ये ट्रिग्नोमेट्री में आती है। ये चीजें बेसिक में आती है कि ये चीज तुम्हें मालूम होनी चाहिए, ठीक है, हाई स्कूल में आने से पहले। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।